Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you within the session number 2 of chapter number 2, Sexual Reproduction within the Flowering Plants. लास्ट लेक्चर में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। सबसे पहले हम लोग कौन से गैमेट्स बनाने वाले हैं? मेल गैमेट। तो मेल गैमेट बनाने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज का समझना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। स्टेमेन क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, एंड नंबर 3 पोलन ग्रेन्स क्या है। नाउ स्टेमेन के आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था दो मेन पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक इज कॉल्ड इज द फिलामेंट, एंड वो फिलामेंट के ऊपर जो टर्मिनल पोर्शन होता है जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। लिसन, बाइलोब्ड मतलब कुछ ऐसा पोर्शन होगा, लोब नंबर 1, लोब नंबर 2, जिसे बोला जाता है एंथर। सो मेन दो पार्ट्स हो गए, और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई एंथर और फिलामेंट को जोड़ के रखने वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? कनेक्टिव। अब आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये बाइलोब्ड एंथर है और ये है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है फिलामेंट। ओके, सेकेंड डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल मतलब है नियर, तो फिलामेंट का जो नियरेस्ट एंड होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? आइदर वी कैन से द थैलेमस और द पेटल ऑफ फ्लावर। नाउ स्टेमेन के हर एक स्पीसीज के अंदर नंबर और उनकी जो लेंथ होती है दे आर वेरिएबल, और वी कैन से दैट डिफरेंट, कि भाई स्टेमेन का नंबर और उसका लेंथ अलग अलग स्पीसीज के अंदर हम लोगों को ऑलवेज अलग अलग ही दिखेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आप एक काम करो कि भाई आजू बाजू के एरिया में से अलग अलग स्पीसीज के स्टेमेन कलेक्ट करते हो और वो स्टेमेन को अगर आप स्लाइड के ऊपर अरेंज करते हो एंड उसको अगर माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करते हो, देन वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन देयर साइज इन नेचर, कि भाई नेचर के अंदर स्टेमेन का लेंथ जो है, उनकी जो नंबर है, अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग आपको दिखेंगे। और अगर आप कोई भी स्टेमेन का केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हो माइक्रोस्कोप के अंदर एंड उसका अगर नीट क्लीन एंड डायग्राम अगर बनाते हो तो आपको उसका शेप दिखेगा और अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर। भाई आप 5 फ्लावर्स ले लो, तो पांचों फ्लावर्स के अंदर स्टेमेन का शेप, उनके एंथर का एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट है वो सब अलग अलग टाइप का दिखेगा ना। आपको मैंने डायग्राम के अंदर ही बताया भी कोई भी एंजियोस्पर्म का जो एंथर है ना वो बाइलोब्ड होगा, इस तरह से होता है। पर अगेन एक लोब के अंदर अगर आप देखने जाओ तो थिका भी 2 होती है। सो 2 लोब है और एक लोब के अंदर 2 थिका है। सो टोटल नंबर ऑफ थिका अगर आप काउंट करने जाओ तो कितने हो जाएगी? 4, इसलिए उसका नाम है डाइथेकस। और ये चारों की चारों थिका लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव्स का मतलब होगा क्रैक, और ये क्रैक लेंथ वाइज हर एक थिका को एक दूसरे से क्या करती है? सेपरेट करती रहती है। अब आप ये डायग्राम देखो, तो ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। चारों के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है लाइन ऑफ डेहिसेंस। लिसन, डेहिसेंस का मतलब होता है ब्रेक करना या तो तोड़ना। तो अगर डायग्राम के अंदर देखो तो ये पहली थिका है, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी, पर चारों थिका एक दूसरे से ऑलवेज लॉन्गिट्यूडिनली मतलब ये डायरेक्शन से सब एक दूसरे से कैसी होती है? सेपरेट होगी। तो आप लोगों को अगर ये पूरा पार्ट आप देखोगे
तो अब आपको पूरा पार्ट अलग अलग 4 कॉर्नर में डिवाइड होता हुआ दिखेगा, जिसको पोलन सेक या तो मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, और उनके अंदर ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं वो कौन सा है, इज कंसिडर एज अ पोलन ग्रेन। ओके, अब कोई भी एंथर का आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कैसा नेचर है। बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। लिसन, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब है हॉरिजॉन्टली उसको कट करेंगे तो आपको मैंने पहले ही डायग्राम के अंदर बताया था कि भाई हमने उसको ऐसे कट किया। अगर आप उसको ऐसे कट करोगे तो आपको उसके कॉर्नर कितने दिखेंगे, पहले ही मैंने जैसे आपको बताया 4 कॉर्नर उसके दिखेंगे। ओके, सो एंथर इज अ 4-sided or we can say the tetragonal structure which consists of 4 microsporangia। अब ये चारों माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कॉर्नर्स पे, 2 इन ईच लोब, जैसे आपको मैंने ऐसे डायग्राम दिखाया उसका। तो एक यहाँ पे होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। नाउ माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाकर के किसके अंदर डेवलप हो जाता है, पोलन सेक के अंदर। और आपको पता है कि भाई पोलन सेक में फाइनली क्या बनने वाला है, पोलन ग्रीन्स। एंड पोलन ग्रीन्स मतलब आप लोगों को पता है क्या है, इज कंसिडर एज अ मेल गैमेट्स। सो अब डिस्कस करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए हम लोगों को एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है। और वो ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप लेकर के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। सर्कुलर मतलब ऐसे शेप में वो आपको जनरली दिखेगा। ओके, ना कोई भी माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आप ले लो तो उसके अंदर कितनी वॉल होगी, 4 वॉल का लेयर होगा। नंबर 1 इज द एपिडर्मिस, नंबर 2 इज द एंडोथेशियम, नंबर 3 इज द मिडल लेयर एंड नंबर 4 इज द टेपेटम। तो ये चारों लेयर में से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आउटर 3 वॉल लेयर, तो पहले तीनों वॉल के लेयर का फंक्शंस मिला जुला के क्या है, प्रोटेक्शन। क्योंकि बाहर की साइड वैसे भी जो होता है उनको सबसे पहले तो अंदर की लेयर को प्रोटेक्शन देना है। एंड फंक्शन नंबर 2 हेल्प इन डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब है ब्रेक करना, तोड़ना। किसको, ऑफ एंथर, क्योंकि जब तक एंथर नहीं टूटेगा तब तक पोलन ग्रेन रिलीज नहीं होगी। सो पहले 3 लेयर का फंक्शन एक तो हो गया प्रोटेक्शन का और दूसरा एंथर को तोड़ना, ताकि अंदर से नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम लोग क्या कर सके, रिलीज कर सके। सो ये आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर्स में दिखा देता हूँ। पहला लेयर एपिडर्मिस, नंबर 2 इज द एंडोथेशियम, नंबर 3 इज द मिडल लेयर एंड नंबर 4 इज द टेपेटम। और टेपेटम के अंदर सबसे इनर लेयर होगा स्पोरोजिनस टिश्यूज। सेम टू सेम बाजू वाले डायग्राम के अंदर भी आपको दिख रहा है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। और टेपेटम के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है उसके सेल्स का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इज द स्पोरोजिनस टिश्यूज। ये डेहिस्ड एंथर मतलब टूटा हुआ एंथर का ये डायग्राम है, जो एंथर के डायग्राम्स के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है, पोलन ग्रेन्स। ओके, आपको मैंने 3 लेयर के फंक्शंस बताए थे। चौथा लेयर इनर मोस्ट वॉल के लेयर का नाम है टेपेटम। अब ये टेपेटम का मेन फंक्शंस क्या है, इट नरिश मीन्स वी कैन से दैट इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन
टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, क्योंकि डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? टेपेटम। नाउ अब बात आती है कि टेपेटम के अंदर क्या था। तो मैंने आपको स्पोरोजिनस टिश्यूज ऐसा बताया था कि भाई सेल्स ऑफ टेपेटम पजेस द डेंस साइटोप्लाज्म। तो टेपेटम के सेल्स के पास साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस थिक होगा एंड जनरली हैव अ मोर देन वन न्यूक्लियस। एक से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस की साइज कैसी होगी? बड़ी होगी। अब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस क्यों होंगे? बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि साइटोकाइनेसिस नाम की प्रोसेस शायद परफॉर्म न हुई हो, क्योंकि आपको पता है कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस एक में से दो हो जाएंगे, पर जब तक आप साइटोकाइनेसिस नहीं करोगे तब तक सेल एक ही रहता है। सो उसके अंदर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होंगे। ओके, व्हेन एंथर बिकम अ यंग, एंथर जब यंग हो जाता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल इन होमोजिनस मैनर। तो होमोजिनस सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं जब एंथर यंग होता है, वो टिश्यूज़ का नाम है स्पोरोजिनस टिश्यूज़। और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़ आपको मैंने पहले ही बताया, ऑक्यूपाई इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर से एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये पोर्शन जो है तो वो माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर पार्ट है, और वहाँ पे कौन सी टिश्यूज़ लोकेटेड होती है? स्पोरोजिनस टिश्यूज़। ओके, अब ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़ ही शायद हमें माइक्रोस्पोर जनरेट करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे लिए है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। लिसन, डेफिनेशन में लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब बात आएगी भाई सर माइक्रोस्पोर मतलब क्या? तो और कुछ नहीं है, माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम है पोलन ग्रेन, और वी कैन से दैट मेल गैमेट्स। सो मैंने पहले ही आपको बताया कि भाई जैसे ही एंथर डेवलप होता है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज, लिसन, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज को क्या नाम दिया जाता है? आगे तो आएगा ही, मैं आपको बोल देता हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो इसके लिए आप स्मॉल फॉर्म MMC भी यूज़ कर सकते हो, या तो उसको कभी कभार पोलन मदर सेल मतलब PMC के नाम से भी जाना जाता है। सो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ के अंदर जितने भी नंबर ऑफ सेल्स है, ईच हैविंग अ कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। लिसन, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स मतलब 4 सेल्स का क्या होगा? ग्रुप होगा। पर जब भी मैं आपको बोलूँ 4 सेल्स का ग्रुप बनने वाला है, तो 4 सेल्स का ग्रुप बनाने के लिए स्पोरोजिनस टिश्यूज़ को कौन से डिवीज़न में जाना पड़ता है? मियोटिक डिवीज़न। तो अब मियोटिक डिवीज़न के थ्रू माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, मैं आपको आगे पूरा डिस्कस करवाता हूँ। नाउ ईच वन मतलब स्पोरोजिनस टिश्यूज़ का हर एक सेल्स जो है इज़ अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। लिसन, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आप लोगों को मैं बता दूँ 2N, या तो क्या होगा? डिप्लॉइड, मतलब उसके पास क्रोमोसोम का जो सेट होगा वो कैसा होगा? डबल। सो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसे 2N या तो डिप्लॉइड के नाम से जाना जाता है। सो प्रोसेस का नाम, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, आपको मैंने पहले ही बताया, पोलन ग्रेन बोल सकते हो या तो मेल गैमेट्स। किस में से? पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर cells through the process of meiosis is called as a microsporogenesis। अब आपको पता है कि भाई जब भी ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम की प्रोसेस परफॉर्म होकर माइक्रोस्पोर बनते हैं,
दे आर अरेंज इन अ क्लस्टर, क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ 4 सेल्स, तो उनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। ऑलवेज ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे? नहीं, जब भी एंथर मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट का मतलब है सेपरेट द माइक्रोस्पोर। एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, एकदम ड्राई होगा, तब 4 माइक्रोस्कोप जो एक दूसरे के साथ जुड़े थे डिसोशिएट हो गए फ्रॉम ईच अदर एंड फाइनली दे आर डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेल गैमेट्स। सो वी कैन से दैट एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या तो पोलन ग्रेन फॉर्म होती है, दैट आर रिलीज। कब रिलीज होंगे? विथ द डेहिसेंस, डेहिसेंस मतलब ब्रेकिंग ऑफ एंथर। अब आपको मैंने पूरा डायग्रामेटिकली एक प्रोसेस दिखाया है, पोलन मदर सेल या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो 2n है, मियोसिस 1 अगर उसका आप करते हो देन एक में से 2 सेल्स बनेंगे, पर आपको पता है मियोसिस का प्रिंसिपल क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम अ हाफ, देन उसका एक बार और मियोसिस 2 करेंगे, अब क्रोमोसोम के नंबर के साथ कोई चेंजेस नहीं होगा एंड फाइनली वी गेट अ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। 4 का ग्रुप बना है। सेम टू सेम ऐसा ही एक डायग्राम है कि भाई ये पोलन मदर सेल या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस 1, मियोसिस 2, क्या मिला हमें, पोलन टेट्राड्स मिला, और पोलन टेट्राड्स में से चारों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, देन वी गेट अ सेपरेट पोलन ग्रेन्स। और एक सेपरेट पोलन ग्रेन्स का ये आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, वैसे वो इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ही पूरा स्ट्रक्चर। और ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। So this all are related with this stamen, microsporangium and pollen grain. Thank you very much. Jai Hind.